हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का जो लेक्चर नंबर 2 होगा एंड ओवरऑल लेक्चर नंबर ये 10 होगा आई गेस। ठीक है। बाकी के लास्ट के 9 लेक्चर्स आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। एंड ये एस आर एस डब्ल्यू आर भी हमने किया है, एस आर एस डब्ल्यू आर भी किया है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है ये। ठीक है ना, एस आर एस डब्ल्यू ओ आर एंड एस आर एस डब्ल्यू आर बोथ आर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी हमने देखा था। और लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, उसका लेक्चर नंबर 1 एंड ओवरऑल लेक्चर नंबर 9 है, वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है। एंड एक थ्योरम भी हमने की थी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इज इक्वल टू वाई एन बार। ठीक है। एंड आज हम देखेंगे थ्योरम नंबर 2। that is that is in case of stratified random sampling, in case of stratified random sampling, the variance of y bar st is given by so variance of y bar st ये है बराबर 1/n² summation of I is equal to 1 to n, I is equal to 1 to k, क्योंकि हमें केस स्टेटस में डिवाइड किया है तो हम सैंपल भी वहीं से ले लेते हैं, एन आई माइनस एन आई। एंड कौन सी सैम्पलिंग हम करते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में, जब हम स्ट्रेटा बनाते हैं तो हम वहाँ पे कौन सी सैम्पलिंग करते हैं, एस आर एस डब्ल्यू ओ आर। एंड और वेरियंस ऑफ वाई बार एस टी इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू आई, दैट इज द वेट, डब्ल्यू आई स्क्वायर 1 माइनस एफ आई एस आई स्क्वायर अपॉन एन आई, आई इज इक्वल टू 1 टू के। वायर अगर हम पी आई स्क्वायर ले लेंगे या डब्ल्यू आई स्क्वायर ले लेंगे, दैट इज इक्वल टू एन आई अपॉन एन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन और सिंपली वेट। ठीक है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, दिस इज वेट और सिंपली वेट मान लो आप। एंड व्हाट्स एफ आई, एफ आई तो आपको पता ही है, दैट इज सैम्पलिंग फ्रैक्शन। और ये किसका होगा, ये याद रखना, जो यहाँ पे एफ आई होगा ना, ये होगा किसका, सैम्पलिंग फ्रैक्शन ऑफ आयत स्ट्रेटा का, ये होगा आयत स्ट्रेटा का। ठीक है। सो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, मतलब हमें प्रूव ये करना है और ये प्रूव करना है। ठीक है, देखो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। दो मेथड्स है इसके, एक शॉर्ट मेथड है, एक लॉन्ग मेथड है। हम दोनों मेथड्स देख लेंगे। पहला मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 सी। मेथड नंबर 1 में हम क्या करेंगे, वेरिएंस ऑफ वाई बार एस टी हमें चाहिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/n², 1/n²। मतलब हम क्या करेंगे, हम पहले ही जो हमें प्रूव करना है हम पहले ही लेट वही करेंगे। ठीक है, दैट्स आई इज इक्वल टू 1 टू के एन आई माइनस एन आई। अगर एग्जाम आया तो ये मेथड नहीं करना आप। ठीक है, एस आई स्क्वायर अपॉन एन आई। ठीक है, एस आई स्क्वायर अपॉन एन आई। हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/n²। बेसिकली देखो मेथड 1 क्या है, यहाँ से हम, इससे ये मेथड नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि हम यहाँ से इस पे वापस कैसे आ सकते हैं बाय सम मैनिपुलेशंस कि बाकी ये एज सच वैसा मेथड नहीं है कि जो आप एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, मतलब हम यहाँ से फिर से यहीं पे आएंगे, कैसे मैनिपुलेशन हो जाएगी, जो मैंने आपको लिखा डब्ल्यू आई पी आई, हम उसी में मैनिपुलेशंस करके फिर से वापस इसी पे आएंगे। सो दिस इज नॉट ए मेथड नहीं है ये याद रखना। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 टू के। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 माइनस एफ आई एस आई स्क्वायर अपॉन एन आई, देन 1/n² समेशन डब्ल्यू आई स्क्वायर 1 माइनस
ni upon ni. This is sampling fraction, si square upon ni. So this is equal to 1 upon n square summation I is equal to 1 to k wi square ni minus ni upon ni, and this is si square upon ni. 1 upon n square summation, इसको हम डब्ल्यू आई को लिख सकते हैं कैपिटल एन आई डिवाइड बाई एन आई, तो ये कैपिटल एन आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन आई, मतलब एन आई स्क्वायर, ये क्या होगा एन आई स्क्वायर एन आई माइनस एन आई डिवाइड बाई एन आई एस आई स्क्वायर अपॉन एन आई स्क्वायर, ये एक कैंसिल आउट. सो 1 अपॉन एन स्क्वायर समेशन आई इज इक्वल टू 1 to k this is ni minus ni si square upon ni square. So this is not a method, ये याद रखना. मैंने क्या किया मैनिपुलेशंस की, मतलब यहाँ पे fi को चेंज करके हम फिर से वही आ सकते हैं, मतलब fi ये वैलिड है, मतलब ये भी वैलिड है, ठीक है. मैंने यही प्रूव करा कि ये इसके बराबर होगा, ठीक है. नाउ जो एक्चुअल प्रूफ है वो आप देख सकते हो. एक्चुअल प्रूफ y बार एस टी क्या है मेरे पास 1 अपॉन n समेशन एन आई वाई आई बार आई इज इक्वल टू 1 to k. नाउ y बार एस टी बार क्या हो किसके बराबर होगा समेशन डब्ल्यू आई वाई आई. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, सो आई इज 1 to k. नाउ taking variances, taking variances, taking variances, तो हम क्या करेंगे वेरिएंस ऑफ y बार एस टी एंड जब आपको पता है जब हम कांस्टेंट को बाहर लेते हैं, जब हम स्केल पैरामीटर में जब हम वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, यही है ना कि स्केल पे तो वो नहीं, चेंज ऑफ ओरिजिन है नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल है. सो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये क्या होगा डब्ल्यू आई स्क्वायर बाहर आएगा एंड दिस इज समेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स आई वाई आई बार. पुट इट फर्स्ट. यहाँ पे जब देखो जब हम इसको खोलते हैं तो कोवेरिएंस टर्म भी आएगी साथ में, जब हम इसको खोलेंगे तो कोवेरिएंस टर्म भी आएगी साथ में. रेफर एक्सपेक्टेशंस चैप्टर ऑफ फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, वहाँ पे ये आपको दिखेगा कोवेरिएंस पर. देखो यहाँ पे कोवेरिएंस जीरो क्यों हुई, यहाँ पे कोवेरिएंस जीरो, कोवेरिएंस ऑफ वाई आई बार वाई जे बार यहाँ पे जीरो क्यों हुई, इसको समझना. देखो जब हम एस आर एस डब्ल्यू ओ आर की टेक्निक यूज़ करते हैं स्ट्रेटास में, तो क्या हम एक साथ ले लें, क्या वो डिपेंडेंट होंगे एक दूसरे पे, नहीं वो इंडिपेंडेंट होंगे. कैसे, जब हम स्ट्रेटास से यहाँ से एस आर एस, यहाँ से एस आर एस, दीज आर इंडिपेंडेंट, ये तो इंडिपेंडेंट, तो इनके बीच में जो कोवेरिएंस होगा वो क्या होगा तो ज़ीरो होगा. मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं सिंस एस आर एस डब्ल्यू ओ आर इज carried out independently from each stratum, the strata are independent to each other and therefore covariance term vanish. ठीक है, आई होप कि यहाँ पे समझ आया होगा. एंड वी नो in case of SRSWOR, what's variance of y bar? 1 upon n minus 1 upon capital N multiply s square.
And what's variance of yi bar? That is 1 upon ni minus 1 upon ni si square. ठीक है. Now from equation first कौन सी ली थी हमने? This one. From equation first, variance of y bar st that is equal to summation wi, और variance of y bar की जगह हम क्या पुट करेंगे? This one. ठीक है. Now variance of y bar st is equal to summation I is equal to 1 to k. इसका क्या हम लिखेंगे? This one. So ni minus ni upon ni capital Ni si square. So यहाँ से क्या होगा? यहाँ से एक ni स्क्वायर से एक ni कैंसिल आउट होगा, तो ये क्या बनेगा? वेरिएंस ऑफ y बार एस टी i इज इक्वल टू 1 टू k. ये आएगा ni. ये क्या बनेगा? ni तो है ये. दिस इज ni अपॉन कैपिटल N. सॉरी, दिस इज ni अपॉन कैपिटल N. तो जब ये बाहर आएगा तो ये 1 अपॉन n स्क्वायर से बाहर आएगा. तो ni इंटू ni माइनस ni अपॉन si स्क्वायर अपॉन ni. पुट इट इक्वेशन फर्स्ट. पुट इट इक्वेशन सेकंड. सॉरी, इक्वेशन सेकंड. ठीक है. एक इक्वेशन फर्स्ट तो हमें यहाँ से मिली. इक्वेशन फर्स्ट तो थे ये. हमने क्या किया? यहाँ पे वाई आई की जगह, वेरिएंस ऑफ वाई आई की जगह मतलब ये पुट किया. ठीक है, ये पुट किया है. सो ये आ गया. नाउ फ्रॉम फर्स्ट वेरिएंस ऑफ वाई बार एस टी इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू आई स्क्वायर 1 upon ni minus 1 upon ni si square. So variance of y bar st that is equal to summation omega I square या wi square. I is equal to 1 to k. I is equal to 1 to k. अगर मैं यहाँ से ni को कॉमन निकालूंगा, बाहर निकालूंगा, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ भी ni मल्टीप्लाई करूंगा मैं, यहाँ भी मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तभी तो ये कॉमन हम निकाल सकते हैं. कैसे? यहाँ से भी ni कॉमन निकालेंगे, यहाँ से भी ni कॉमन. आप ऊपर क्या बचा? ni. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस ni अपॉन ni. मैंने यहाँ से कॉमन क्या लिया है? दिस ni si स्क्वायर अपॉन ni. ये मैंने अलग से लिख दिया. ठीक है. नाउ वेरिएंस ऑफ y बार एस टी समेशन ओमेगा आई स्क्वायर i इज इक्वल टू 1 टू k 1 माइनस एफ आई एस आई स्क्वायर अपॉन ni. देखो ये इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास. ठीक है, बट यहाँ पे मिसिंग क्या है? अभी देखो, ये तो आया हमारे पास, ये भी आया हमारे पास, ये भी आया हमारे पास. मतलब यहाँ से इक्वेशन ऑफ 3 से भी आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो कि ये बराबर है वेरिएंस ऑफ y बार एस टी है समेशन डब्ल्यू आई स्क्वायर 1 माइनस एफ आई एस आई स्क्वायर डिवाइड बाई दिस. सो इसको थोड़ा सा आगे लेते हैं हम. यहाँ पे एफ आई क्या है? वायर. एफ आई इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो. ठीक है, यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो कि ये प्रूव हो गया. मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? कहाँ गया ये मैंने यहाँ पे वेरिएंस ऑफ y बार एस टी इसके बराबर, ये तो आ गया ना हमारे इसके बराबर, हो गया. बट मैं क्या करूँगा? सी फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, यहाँ से और वहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ वेरिएंस ऑफ y बार एस टी 1 अपॉन n स्क्वायर समेशन ni माइनस ni si स्क्वायर अपॉन ni. सो दिस इज इक्वल टू दिस. सो यही किसके बराबर है? समेशन डब्ल्यू आई स्क्वायर 1 माइनस एफ आई एस आई स्क्वायर अपॉन ni. ये इसके बराबर है और वो मतलब ये इसके बराबर है. ये तो यही है ना, ये तो यही है. ठीक है, तो फ्रॉम सेकंड क्या है हमारे पास? सी देखो सेकंड क्या है हमारे पास? सेकंड तो ये है हमारे पास. तो हमने क्या किया? बस यहाँ पे थोड़ी सी मैनिपुलेशन की है तो इसके बराबर लाया हम. यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. इक्वेशन नंबर 2 पे भी ऑल्सो करेक्ट है. ठीक है, सो इनको अच्छे से देख लो कि यहाँ पे भी हम छोड़ सकते हैं क्योंकि हमने प्रूव कर दिया ये. एंड फिर अगर और मैनिपुलेशन करनी है एफ आई बना लो.
एफ आई कैसे हमने बना लिया, ये देखो यहाँ से। नाउ अब एस्टिमेट इसी वेरिएंस का एस्टिमेट। सो थ्योरम है, इन केस ऑफ stratified random sampling, the variance of estimate of population total is given by variance of y bar st is equal to summation I is equal to 1 to k ni माइनस ni, बस चेंज क्या होगा, कैपिटल एस आई स्क्वायर की जगह स्मॉल एस आई स्क्वायर होगा, क्योंकि दिस इज द अनबायस्ड एस्टिमेट। एक्सपेक्टेशन ऑफ एस इज अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ कैपिटल एस। ये तो आपको पता ही है, ये तो आपको पता ही है। इसको हम प्रूव करेंगे, सी देखो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। अगर आपको एक लाइन में लिखना होगा तो डायरेक्टली ये लिख सकते हो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर, तो इसकी जगह हम ये पुट करेंगे, अब एस्टिमेट हो आ गया ना। देखो प्रूफ, अब इसका प्रूफ भी होगा ना। देखो प्रूफ कैसे करेंगे। व्हाट इज वेरिएंस ऑफ वाई बार एस टी, ये हमने अभी निकाला है। वाई बार एस टी हमें पता है, दिस इज नॉट वाई बार एस टी, दिस इज वेरिएंस ऑफ वाई एस टी। So this is expectation of YST minus expectation of YST estimate the hat का whole square. So यहाँ से क्या होगा, expectation of n y bar s t, क्यों समेशन से अंदर जाएगा ये expectation, minus expectation of n y bar s t का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू n बाहर आएगा n स्क्वायर से, एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार एस टी माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार एस टी हैट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। एंड रिमेंबर हियर जो y बार एस टी है दैट इज इक्वल टू n y बार एस टी, दैट इज इक्वल टू n y बार एस टी। तो यहाँ से क्या होगा, n स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y बार एस टी। ऑलरेडी यू नो व्हाट इज वेरिएंस ऑफ y बार एस टी, सो ये होगा n स्क्वायर 1/n स्क्वायर समेशन ni माइनस ni एस आई स्क्वायर अपॉन ni, i इज इक्वल टू 1 टू k। ठीक है, ये तो कैपिटल है ना, ये तो कैपिटल है, तो यहाँ से क्या होगा, ये और ये कैंसल, समेशन ni माइनस ni अपॉन ni एस आई स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। क्या किया है हमने यहाँ पे, बस वेरिएंस ऑफ वाई बार एस टी, उसमें तो एस आई स्क्वायर है, कैपिटल एस आई स्क्वायर, नो दिस इज स्मॉल एस आई स्क्वायर। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर इज एस आई स्क्वायर है। ठीक है, ना हमारे पास 3 तरह के एलोकेशंस है। सो देखो एलोकेशन ऑफ सैंपल हम कैसे करते हैं। एलोकेशन ऑफ सैंपल्स इन डिफरेंट स्ट्रेटा एंड देयर वेरिएंसेस रेस्पेक्टिवली। अब हम ये देखेंगे कि एलोकेशन ऑफ सैंपल्स इन डिफरेंट स्ट्रेटास में हम एलोकेशन सैंपल्स में कैसे करते हैं। जब हमने स्ट्रेटा से सैंपल्स लिए तो उनका एलोकेशन कैसे होगा और उनके बीच में वेरिएंसेस। ठीक है, एज वी नो टोटल sample size n is allocated among k stratas। ये तो आपको पता ही है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया कि कैसे हम पॉपुलेशन से स्ट्रेटास लेते हैं फिर सैम्पलिंग करते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन
The problem of allocation is based on following factors. किस किस फैक्टर पे इसकी एलोकेशन हम करते हैं? पहला, स्ट्रेटा साइज. नंबर 2, वेरिएबिलिटी मतलब वेरिएंसेस, वेरिएबिलिटी विद द स्ट्रेटा. ठीक है. नंबर 3, कॉस्ट कंसिडर पर यूनिट. ठीक है. ये इस पे बेस है हमारे पास एलोकेशन कि स्ट्रेटा साइज क्या होगा, उनके वेरिएशन बिटवीन स्ट्रेटा क्या है, कितना कॉस्ट एक यूनिट में लगता है. कंसिडर मतलब एक यूनिट को जब हम सैंपल लेते हैं तो कंसिडर पर यूनिट क्या होगा वहाँ पे. नाउ 3 मेथड्स ऑफ एलोकेटिंग सैंपल्स टू डिफरेंट स्ट्रेटा. नाउ 3 डिफरेंट मेथड्स है हमारे पास, 3 मेथड्स है हमारे पास एलोकेशन करने के लिए. किनको? सैंपल्स को. किसमें? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में. सो पहला है इक्वल एलोकेशन, इक्वल एलोकेशन. दूसरा है प्रोपोर्शन एलोकेशन एंड तीसरा है ऑप्टिमम एलोकेशन. नाउ व्हाट इज इक्वल एलोकेशन? कि इक्वल एलोकेशन होता क्या है? सी, अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन पॉपुलेशन के बारे में, स्टेटस साइज के बारे में नहीं पता है, देखो एलोकेशन क्या होता है, मतलब एलोकेट करना. ठीक है. अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है किसके बारे में, पॉपुलेशन या स्टेटस साइज के बारे में, तो हम एजम्पशन लेते हैं कि द एजम्पशन ऑफ इक्वल सैंपल यूनिट्स जो हम स्टेटा से लेते हैं वुड बी रीजनेबल चॉइस. उसकी एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता दूं कि मतलब वो होती है स्मॉल एन आई इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई के. ठीक है. ये मैं आपको बता दूं ये कैसे हम लिखते हैं. ठीक है. मतलब जब हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है स्टेटस साइज, तो हम एक फॉर्मूला से सैंपल्स को एलोकेट करते हैं, यूनिट्स को एलोकेट करते हैं सैम्पलिंग में. ठीक है. सो सी, इफ देयर इज नो prior information about the population and strata size, तो हम क्या करते हैं? the assumption of equal sample unit या sample units from all the strata would be reasonable choice. So for the units from each strata would be. देखो जब हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी स्ट्रेटा साइज के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, तो हम एक एजम्पशन लेते हैं. इस एजम्पशन पे हम क्या करते हैं? इक्वल सैंपल्स को ड्रा करते हैं. सो वो होती है बराबर एन आई इज इक्वल टू एन अपॉन के. दिस इज सैंपल सेलेक्टेड फ्रॉम दिस इज यूनिट्स फ्रॉम स्ट्रेटा. ठीक है. एंड के इज स्ट्रेटा साइज. ठीक है. सो इस एलोकेशन में हम क्या करते हैं? जो टोटल सैंपल साइज है उसको डिवाइड कर रहे हैं among the stratas. So the size of each strata is this, units from strata, so size of each strata would be this. and equal allocation में variance of y bar st होता है बराबर 1 upon n square summation ni k ni minus n si square. ठीक है. si square. अगर हम इसी का एस्टिमेट ले लेंगे तो ये होगा 1 upon n square summation ni
के एन आई माइनस एन स्मॉल एस आई स्क्वायर, ठीक है। सो ये है आपका इक्वल एलोकेशन। इक्वल एलोकेशन में आपको ये फार्मूला एक याद रखनी है और इसका वेरिएंस याद रखना है। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो टोटल सैंपल साइज उसको डिवाइड करते हैं अमंग स्ट्रेटास में। सो हमें एक साइज ऑफ द ईच स्ट्रेटम मिलता है, दिस इज द साइज ऑफ द ईच स्ट्रेटम, ठीक है। और कितने स्ट्रेटास है और कितने सैंपल्स है हमारे पास, साइज ऑफ द सैंपल कितना है हमारे पास, उससे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड इज प्रोपोर्शनल एलोकेशन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोपोर्शनल एलोकेशन, प्रोपोर्शनल से मतलब है प्रपोर्शन में हम एलोकेशन करते हैं, ठीक है। इट वाज प्रपोज बाय आर्थर बाउले। जिस चैनल का नाम इसी स्टैटिशियन या इकोनॉमिस्ट से ही, मतलब जब क्या बताऊँ मैं कि मैंने ये नाम कैसे रखा है। इट्स ए लॉन्ग स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी मतलब 3 4 5 6 7 8 साल 6 साल पहले की स्टोरी है, 6 7 साल पहले की स्टोरी है। सी, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होता है एक्सेप्ट दिस स्ट्रेटा, ये तब लगता है व्हेन नो अदर इंफॉर्मेशन is available except the size of strata, then the allocation is done in proportional of their size to maintain a constant sampling fraction in all stratas. So in this case जो स्मॉल एन आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कैपिटल एन आई का, ठीक है। फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 2 अप टू के। यहाँ पे क्या कहते हैं, जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं हो एक्सेप्ट द स्ट्रेटा साइज कितना लेना है, तब एलोकेशन डन होती है एज प्रोपोर्शनल के एन आई स्ट्रेटा साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पॉपुलेशन का, या सैंपल साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो एन आई डिवाइड बाई कैपिटल एन आई इज इक्वल टू लेमडा। प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हमने क्या किया, एक कांस्टेंट को लिया है, देन यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं एन वन अपॉन कैपिटल एन वन सॉरी, दैट इज स्मॉल एन टू अपॉन कैपिटल एन टू, एन थ्री अपॉन कैपिटल एन थ्री, अप टू एन के अपॉन कैपिटल एन के इज इक्वल टू लेमडा। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो, ठीक है। वायर लेमडा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल, ये तो आपको पता ही है। सो सी देयरफॉर एन आई अपॉन एन आई इज इक्वल टू लेमडा। सो एन आई यहाँ से क्या होगा, लेमडा एन आई। इक्वेशन नंबर टू एज लेमडा इज इक्वल टू एन आई अपॉन एन आई एंड लेमडा इज इक्वल टू एन अपॉन एन। तो यहाँ से एन आई अपॉन एन आई इज इक्वल टू एन अपॉन एन, इसका स्टार नाम दो। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एन आई की जगह में क्या लिख सकता हूँ, एन अपॉन एन इज इक्वल टू लेमडा। सो एन इज इक्वल टू लेमडा एन, ये भी ट्रू है, जब ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है। देन फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड एन आई को हम ऐसे लिख सकते हैं, एन आई को हम ऐसे लिख सकते हैं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। सो दिस इज पी आई, सो एन आई इज इक्वल टू पी आई एन, ये आपको याद रखना है, डबल स्टार। सो मैंने क्या किया, जब ये इसके बराबर होगा सी, प्रपोर्शन ले लिया, प्रपोर्शन को हटाने के लिए कांस्टेंट लेमडा ले आए। सो दिस इज प्रपोर्शन, सो इसका नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये भी ट्रू होगा। जब ये ट्रू होगा देन फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड हमने एन आई की जगह नहीं
फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड आप देख सकते हो जो एन आई है और यहाँ पे क्या है एन है, ये लेमडा एन आई के बराबर, ये लेमडा एन एन के बराबर है। तो हमने यहाँ से क्या किया, एन आई को हमने एन आई डिवाइड बाई एन इंटू एन लिख दिया। ये देख लो आप, ये दोनों फिर बराबर होंगे। सो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। नाउ नाउ द वेरिएंस of y bar st in case of proportional allocation is given by see variance of y bar st in proportion को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/n square summation ni minus ni upon ni si square, ठीक है। so this will be equal to summation 1/ni minus 1/ni si square। क्यों? क्योंकि ni इज इक्वल टू n ni अपॉन n। तो जब हम ये पुट करेंगे इसमें तो हमें ये मिलेगा, सो दिस विल बी इक्वल टू समेशन 1/pi ni माइनस 1/n pi स्क्वायर si स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया, मैंने आपको p की वैल्यू बता दी अभी, ni की भी वैल्यू। अब ये जो pi मैंने निकाला है ना, ये आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो, तो आपको ये मिलेगा, देन ये है बराबर 1/n माइनस 1/n pi si स्क्वायर। दिस इज ओनली मैनिपुलेशन ऑफ द सम टर्म्स, कि जो भी मैंने अभी आपको, ये तो मैंने इसीलिए पढ़ा है ना, ये सब तो मैंने इसीलिए पढ़ाए थे, आप यहाँ पे मैनिपुलेशन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एन आई डिवाइड बाई, सो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि एन आई अपॉन एन आई इज इक्वल टू एन अपॉन एन। सो एन आई इज इक्वल टू एन आई अपॉन एन। यहाँ आप कुछ और मैनिपुलेशन करके यहाँ पे पुट कर सकते हो। सो दिस वुड बी इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to k n माइनस एन अपॉन एन एन पी आई एस आई स्क्वायर, और यही होगा बराबर 1 माइनस एफ डिवाइड बाई एन समेशन पी आई एस आई स्क्वायर। आई इज इक्वल टू 1 to k, I is equal to 1 to k। सो सी, ये हमने प्रूव कर दिया वेरिएंस ऑफ वाई बार एस टी इन प्रपोर्शन ये होता है, ठीक है। एंड अंडर दिस एलोकेशन हमें पता है कि ईच स्ट्रेटम इज प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द सब पॉपुलेशन, मतलब एन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई है, ठीक है। इफ एफ इज इक्वल टू एन अपॉन एन इज स्मॉल, then variance of y bar st is equal to 1 upon n summation pi si square। क्लियर है? इज दिस करेक्ट? हम बिल्कुल करेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि जब ये स्मॉल होगा तो ये टर्म 1 के बराबर आएगी, ये टर्म 1 के बराबर आएगी। जब ये स्मॉल होगा तो 1 माइनस स्मॉल इज 1 डिवाइड बाई एन, और ये एज इट इज। सो इसी का वेरिएंस ऑफ वाई बार एस टी का एक क्या करेंगे हम, एक एलिटर देखते हैं कि इसको हम दूसरे तरीके कैसे कर सकते हैं। ये हमें पता है, एन आई माइनस एन आई एस आई स्क्वायर अपॉन एन आई, ठीक है। इसी में हम क्या करेंगे, समीशन एन आई अपॉन एन स्क्वायर एन आई अपॉन एन आई माइनस 1 एस आई स्क्वायर। हमने एन आई को कॉमन, यहाँ से कॉमन निकाला तो वो इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू समीशन एन आई अपॉन एन क्या है, पी आई डिवाइड बाई एन अपॉन एन माइनस 1 एस आई स्क्वायर। सो ये होगा बराबर 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन कैपिटल एन समीशन पी आई एस आई स्क्वायर। हैंस प्रूव।
हैंस प्रूव। ठीक है, नाउ ऑप्टिमम एलोकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आज के लिए यहाँ तक प्रपोर्शन एलोकेशन तक इतना ही है। ठीक है, फिर हम देखेंगे ऑप्टिमम एलोकेशन, फिर इनके बीच में कंपैरिजन, फिर पोस्ट स्ट्रैटिफिकेशन, देन कॉस्ट पर हेड, वो हम सब देखेंगे और ये स्ट्रैटिफाइड आपका कंप्लीट हो जाएगा।